इस बार प्रदोष व्रत 28 दिसंबर को पड़ रहा है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने से इसे शनि प्रदोष कहते हैं तथा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दो पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष को जो प्रदोष पड़ता है उसे कृष्ण प्रदोष कहा जाता है। कृष्ण प्रदोष व्रत रखने से जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त होती हैं और भक्त को धन, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और भगवान कृष्ण की संयुक्त पूजा से भक्त को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए तथा सुबह उठकर स्नान करना चाहिए तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। पूरे दिन उपवास करना चाहिए। शाम के समय भगवान शिव और श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाएं। पूजा में बेलपत्र, गंगा जल, धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करें। भगवान और श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। रात में आरती के बाद फलाहार करें। प्रदोष व्रत कथा। एक बार एक राजा थे जो शिव भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, लेकिन राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्होंने हर प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान और पूजा की, परंतु संतान प्राप्ति उन्हें नहीं हुई। एक दिन राजा के राज्य में भगवान कृष्ण के भक्त एक साधु आए। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, यदि आप संतान सुख चाहते हैं तो कृष्ण प्रदोष व्रत का पालन करें और भगवान शिव एवं कृष्ण की उपासना करें। इस व्रत के प्रभाव से आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। राजा ने साधु की बात मानी और प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। व्रत के दौरान उन्होंने भगवान शिव और श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए प्रार्थना की। व्रत की समाप्ति पर राजा ने गरीबों को भोजन कराया और ज़रूरतमंदों को दान दिया। कुछ समय बाद राजा और रानी को भगवान कृष्ण और शिव की कृपा से एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर राजा ने पूरे राज्य में आनंद उत्सव मनाया। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।